बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हफीज़ अहमद खान, रिपब्लिक पॉलिसी के एक प्रोग्राम जो कि हम इलेक्शंस के हवाले से बात कर रहे हैं, उससे हाज़िर खिदमत हूँ। इलेक्शन की गहमा गहमी है और हर तरफ इलेक्शन की डिबेट चल रही है। हमारा इस वक्त जो टॉपिक है वो सिंबल्स के बारे में है। सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल कितना इम्पोर्टेंट है, और इस वक्त जो डिबेट है वो यही है कि जो एक सिंबल बैट उनका यूनिटी का सिंबल था वो छीन लिया गया या जुडिशल तरीके से उसको हटा दिया गया, आप जो भी उसको नाम दें। लेकिन उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? दो आरा है। जो तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि जी ये बनी बनाई प्री प्लान्ड साजिश है और इससे जो उनकी यूनिटी है उसको ब्रेक करने की कोशिश की गई है। और दूसरी तरफ जो दूसरी जमातों के दोस्त हैं, ख़ास तौर पे नून लीग के दोस्त हैं, वो कहते हैं नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर जिसने वोट देना है वो किसी भी निशान पे देगा। लेकिन इससे ज़रा हट के हम सिंबल कितना इम्पॉर्टेंट है और इस वक्त जो अलाट किए गए हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सिंबल्स, उस पर ज़रा हम बात करते हैं। सिंबल आपके लिए एक सेंक्टिटी रखता है, आपके लिए एक रेस्पेक्ट और वक़ार की अलामत होता है। अब जो हमारे सामने आए हैं उसमें बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल तो शायद मैं ना कह सकूं, लेकिन मज़ा का खेज़ कहा जा सकता है, लाइक प्याज, चमचा। अब बीइंग ए पाकिस्तानी, आप लोग मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ है कि हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में चमचा किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है। इसी तरीके से तरबूज, प्याज, रेंच, टायर, तो ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के दोस्त कहते हैं कि देयर वाज अ चॉइस, बहुत सारे सिंबल्स थे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो उसको ले सकते थे। लेकिन कुछ दोस्तों का कहना यह है कि नहीं, ऐसा नहीं किया गया। कैंडिडेट से हमारी जब बात हुई तो वो ये कहते हैं कि नहीं, हमें निशान अलाट कर दिए गए और ये जो निशान हैं हमारी मर्ज़ी से हमें अलाट नहीं किए गए। और इसमें एक अहम बात ये भी है कि सिंबल एक रिफ्लेक्शन होता है आपकी पार्टी एफिलेशन से हट के, और आप कन्वे करते हैं अपने वोटर्स को। आप उनको बता सकते हैं कि जी ये मेरा निशान है, मैं इस निशान पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अब के एक सिंबल है जी, लतीफ़ खोसा साहब का आई थिंक लाहौर से है, और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका के है। ए एक अल्फ़ाबेट है उसका। अब खोसा साहब बता रहे थे कि जब हम लोगों से बात करते हैं, उनको बताते हैं कि जी मेरा सिंबल के है, यहाँ पे तो अर्बन एरिया है, लोग समझ जाते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन जब आप रूरल एरियाज़ में जाते हैं, उनसे आप बात करेंगे तो वो लोग कहते हैं कि के क्या होता है, व्हाट इट मीन्स। यानी देहात का एक आदमी जिसने ज़िंदगी सारी ABC नहीं पढ़ी, उसके समझाना मुश्किल है। इस तरह ए, तो इस हवाले से काफ़ी डिबेट है और इसमें कोई वो नहीं है, आई मीन के इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। एक जिसे कहें कि अनरेस्ट क्रिएट हुआ है वोटर्स के अंदर भी, कैंडिडेट्स के अंदर भी। थिंग्स आर नॉट गोइंग स्मूथ। ऑब्जेक्टिव इसके पीछे जो भी हो, आई डोंट नो कि वो जो भी ऑब्जेक्टिव है और जिसका भी ऑब्जेक्टिव है वो किस हद तक कामयाब होते हैं। लेकिन सिंबल्स के अलाटमेंट के ऊपर और इस तरह के निशान के ऊपर, चमचा, छुरी या टायर या प्याज, तरबूज, कैंडिडेट्स का कहना है, दिस नॉट आवर ओपिनियन। जैसे कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि पब्लिक पॉलिसी एज ए इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, न्यूट्रल थिंक टैंक, तो हम इस पर अपनी कोई राय नहीं दे सकते। लेकिन इससे कुछ बेहतर ऑप्शन हो सकते थे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।